नारायण नारायण नारायण। सशंखचक्रं सकरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरुचिरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दामहामहेशानं चण्डकोदण्डखण्डनं जानकी हृदयानन्दं चन्दनं रघुनन्दनं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायण, मानस की चर्चा विगत 6 दिनों से हो रही है। आज 7वां दिन है। ये भगवान की अहेतुकी कृपा है। मैंने एक दिन श्री रामचरितमानस का अर्थ कहा था। कल भी कहा था कि श्री रामचरितमानस भगवान शिव के मुख से निकला हुआ है। माँ पार्वती द्वारा प्रश्न किया गया है। माँ पार्वती ने प्रश्न किया है, भगवान शिव बोले हैं। तुलसीदास के बारे में थोड़ा सा आप जान लोगे कि तुलसीदास महाराज कौन हैं। और तुलसीदास को जानने के पहले, मानस को जानने के पहले तुलसी एक पेड़ पौधा है, उसके बारे में जान लोगे तब तुलसी के बारे में जानोगे। और तुलसी द्वारा जो भाषाबद्ध मानस किया गया है उसके बारे में जान पाओगे। क्योंकि मानस में एक चौपाई लिखी है कि जानहि यह चरित्र मुनि ज्ञानी जिन रघुनाथ चरण रति मानी। माने जानहि यह चरित्र मुनि ज्ञानी। इस चरित्र को मुनि लोग जानते हैं और ज्ञानी जानते हैं। तीसरा, अगर कोई जानता है तो जिन रघुनाथ चरण रति मानी, जिनका भगवान के चरणों में प्रेम है वो जानता है। माने भगवान के चरणों में प्रेम का मतलब जो भक्त होता है वो जानता है, जो ज्ञानी होता है वो जानता है, और जो मुनि होता है वो जानता है। हम लोग जानते क्या है, भगवान जाने। क्योंकि न हम मुनि हैं, न हम ज्ञानी हैं, न हम भक्त हैं, तो कैसे जान पाते होंगे ये भगवान जाने।
तुलसी जो पौधा है करीब करीब सबके यहाँ होगा। आप जानते हो कि तुलसी के पेड़ की डंडी भी काम में आती है, लोग माला बनाकर के गले में पहनते हैं। तुलसी का पत्ता भी काम में आता है, भगवान को तो लोग चढ़ाते ही हैं, लेकिन उस दवा के रूप में भी काम आता है। तुलसी का बीज भी काम में आता है दवा के। और हमने संतों से सुना है कि जहाँ तुलसी का पेड़ है, अगर स्नान करने का मौका न मिले या नहाने का कोई साधन न मिले, तो तुलसी का जहाँ पेड़ है वहाँ की मिट्टी भी सर पर रख लो तो स्नान मान लिया जाता है। यहाँ तक को गंगा स्नान मान लिया जाता है। माने तुलसी जहाँ लगाई गई है उनकी मिट्टी, तुलसी की डंडी, तुलसी का पत्ता, तुलसी का बीज, माने तुलसी में जितना कुछ है सब का सब दूसरे के काम में आता है। इसका मतलब है कि जब आप दूसरे के काम आने लगते हो तब तुलसी समझ में आता है, तब तुलसी का पेड़ समझ में आता है। क्योंकि तुलसीदास के बारे में लिखा हुआ है कि जब ये पैदा हुए थे तो इनके मुंह में 32 दांत था, और 32 दांत देकर के इनकी माता को थोड़ा सा डर हो गया कोई अपशगुन होने वाला हो, इसलिए 9वें दिन तुलसीदास को एक चुनिया दासी के यहाँ दे दिया, और 10वें दिन माता मर गई। 10वें दिन माता मर गई, चुनिया दासी के यहाँ तुलसीदास थे। 5 साल के बाद चुनिया दासी भी मर गई। तुलसीदास अनाथ हो गए और अनाथ बच्चे की तरह घूम रहे थे। उनको भगवान शिव ने माँ पार्वती से कहा कि देवी, ये तुलसीदास अनाथ बच्चों की तरह घूम रहा है, इसको तुम खाना खिलाओ। तुलसीदास को माँ पार्वती ने 5 साल की उम्र से भोजन कराया। अब जरा सोचो, जिसको माँ पार्वती भोजन करा रही हो वो कोई शरीर वाला मानव तो नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान की पूजा करने वाले अपने को संत मानने लगते हैं। जो भगवान तुलसीदास को भोजन कराया हो, जो माँ पार्वती अपने गोद में बैठा करके भोजन कराई हो, तो वो तुलसीदास साधारण नहीं होगा। ऐसे तुलसीदास के गुरु थे नरहरानंद। मुझे लगता है कि चूँकि तुलसीदास ने अपने बारे में कहा है कि जदब कही गुरु बारहि बारा, समुझ परी कुछ मत अनुसारा, और मेरे गुरु ने बार बार कहा, लेकिन तब मैं रहे अचेत, समझी नहीं तस बालपन। मेरा बालपन था, मैं अचेत था, कथा समझ नहीं पाया था, लेकिन मेरे गुरु ने बार बार कहा, तब मैं कथा को भाषाबद्ध करूँगा। इससे लगता है कि भगवान नरहरानंद माने नर माने नर, हर माने शिव। भगवान शिव नरहरानंद होकर के तुलसीदास को पूरी रामचरितमानस सुनाए होंगे, क्योंकि जब माँ पार्वती ने भोजन कराया है तुलसीदास को, तो भगवान शिव ने उनको कथा सुनाई होगी, मेरा मन कहता है। ऐसे तुलसीदास ने रामचरितमानस को भाषाबद्ध किया। ऐसे तुलसीदास के द्वारा भाषाबद्ध रामचरितमानस को, जो अभी हमने कहा कि जानहि यह चरित्र मुनि ज्ञानी, जिन रघुनाथ चरण रति मानी। ऐसे भगवान शिव के द्वारा, ऐसे माँ पार्वती के द्वारा जो मानस की कथा हुई, जिसको तुलसीदास ने भाषाबद्ध किया, इसको केवल वही जान सकता है जिसका भगवान के चरणों में प्रेम है, जो मुनि है और जो ज्ञानी है। इसके अलावा हमको नहीं लगता कि मानस समझ में आता है कि नहीं, क्योंकि बोलने का साहस तो सब करते हैं। मानस में लिखा हुआ है, नारायण भगवान तुलसीदास ने कहा कि भैया मानस को कौन कौन जानते हैं, तो बालकांड में लिखा हुआ है कि सारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण, नेति नेति कहि जास गुण करहि निरंतर गान। माने 7 लोग मानस को जानते हैं। उन 7 लोगों में हम लोग नहीं हैं, क्योंकि पहले सारद माने सरस्वती जानती है, सारद शेष माने शेष नारायण जानते हैं,
महेश माने भगवान शिव जानते हैं। शारद शेष महेश विधि ब्रह्मा जानते हैं। आगम निगम पुराण, आगम माने शास्त्र, निगम माने वेद। शास्त्र जानते हैं, वेद जानता है और पुराण जानते हैं। माने शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण जानने के बाद भी कहते हैं कि नेति नेति कही जास गुण। भगवान की इति नहीं, भगवान की इति नहीं, भगवान की इति नहीं, भगवान के बारे में मैं पूरा का पूरा नहीं बता सकता। भगवान शिव से जब माँ पार्वती ने भगवान के अवतार के बारे में कहा तो भगवान शिव ने 5 अवतार की बात कही। पहला अवतार जय विजय का श्राप, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने श्राप दिया। दूसरा अवतार भगवान शिव ने कहा वृंदा का श्राप। वृंदा माने जो जालंधर की पत्नी वृंदा है, जो पतिव्रता है, उसने श्राप दिया भगवान को। एक कारण ये। तीसरा कारण भगवान कहते हैं मन शत्रुपा का तप। चौथा कारण भगवान कहते हैं भानु प्रताप की कथा। और इस तरह से 4 कारण कहने के बाद भगवान 5वां कारण कहते हैं नारद का श्राप। नारद का श्राप कुल मिला के 5 कारण कहते हैं, लेकिन फिर अंतिम में कहते हैं कि हे भैया हरि अवतार हेतु जय होई, इदम इत्थ कही जाय न सोई। भगवान का अवतार जिस कारण होता है यही कारण सत्य है, ऐसा नहीं है। क्योंकि बहुत अवतार ऐसे हैं जो कुछ बहुत लोग जानते ही नहीं। जब ये लिखा हुआ है कि हरि अवतार हेतु जय होई, इदम इत्थ कही जाय न सोई, तो कैसे कौन कह सकता है कि यही अवतार भगवान का सही है। इसलिए नारायण जिसने जितना जाना उसने अपने हिसाब से बोला, बस इतना ही समझ लो। लेकिन ये कोई कहे कि मैं पूरा का पूरा परमात्मा को जानता हूँ तो झूठ बोलता है। अब जब मैंने ये कहा कि शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण ये 7 लोग जानते हैं, लेकिन 7 ने कहा कि नेति नेति कही जास गुण। भगवान की इति नहीं, भगवान की इति नहीं, भगवान की इति नहीं, ऐसे 7 ने कहा। क्योंकि भगवान के एक स्वरूप है। क्या? एक अनीह अरूप अनामा। भगवान अनीह है, भगवान बिना इच्छा का है। भगवान अरूप है, भगवान बिना रूप का है। एक अनीह अरूप अनामा, और उसका कोई नाम नहीं है। अज सच्चिदानंद पर धामा। अज माने वो पैदा ही नहीं हुआ है। सच्चिदानंद सतचित आनंद घन है, ऐसा परम धाम परमात्मा है। तो जब पैदा ही नहीं हुआ तो किस भगवान की चर्चा हम करें। लेकिन वहाँ वेद ने एक बात बता दिया जो हम लोगों के लिए अवलंब हो गया। वेद ने कहा कि तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाखा। वेद ने कहा कि एक बात मैं जानता हूँ कि भजन का प्रभाव बहुत बड़ा होता है। भजन के प्रभाव से परमात्मा मनुष्य हो जाता है, नर रूप हो जाता है। भजन के प्रभाव से परमात्मा वस्त्र हो जाता है। भजन के प्रभाव से परमात्मा चक्र हो जाता है। भजन के प्रभाव से परमात्मा नरसिंह हो जाता है। माने भजन के प्रभाव से परमात्मा रूप धारण कर लेता है। वो परमात्मा नाम वाला हो जाता है, रूप वाला हो जाता है। वेद कहता है कि एक ही अवलंब है भजन। इसलिए भैया हम लोग किसी तरह से भगवान का भजन करें। जैसे भी हो, ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ, पवित्रता के साथ भगवान का भजन करें, ऐसा वेद कहता है। अब जरा सोचो, जो परमात्मा अनाम अरूप है वो भजन के प्रभाव से नाम रूप वाला हो जाता है, ऐसा वेद कहता है। और अभी अभी हमने एक चौपाई कहा कि जान ही यह चरित्र मुनि ज्ञानी। ये चरित्र मुनि और ज्ञानी जानते हैं,
और भक्त जानते हैं। अब भगवान का बाल रूप मानस में काकभुसुंडी के पास गरुण गए। क्योंकि एक बात जान लें आप, मानस में 4 घाट है। मानस एक सरोवर है, मानस एक तालाब है, मानस एक सर है और तालाब के 4 घाट हैं। मानस के 4 वक्ता हैं, मानस के 3 श्रोता हैं। वक्ता 4 हैं, श्रोता 3 हैं। पहले वक्ता और श्रोता मानस में लिखा हुआ है कि याज्ञवल्क्य और भरद्वाज हैं। अब जरा सोचो, याज्ञवल्क्य और भरद्वाज पहले श्रोता वक्ता हैं जो प्रयाग में हैं, तो इसके पहले मानस कहाँ रहा होगा? तो मानस में लिखा हुआ, जो मैं बार बार कल भी कहा था आज भी कहा था, कि मानस भगवान शिव के मुख से निकला है और मानस में पार्वती ने जो अपना प्रश्न किया है, माँ पार्वती और भगवान शिव का संवाद है। मानस में लिखा हुआ कि शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा कर उमहि सुनावा। भगवान शिव ने ये चरित्र बनाया और कृपा करके बहुरी कृपा कर उमहि सुनावा। बहुरी कृपा माने क्या होता है कि लगता है एक बार माँ पार्वती को सुनाया था और फिर कृपा करके सुनाया। इसको थोड़ा सा आपके मन में डालूंगा बात, आप उसको थोड़ा सा समझो कि बहुरी क्या है। तो ये कथा मानस में जो भी बहुरी आई, उसके पहले पार्वती ने एक बार जिज्ञासा किया कि हे भगवान, तुम पुण्य राम राम दिन राति, सादर जपो अनंग आराती। आप दिन रात राम राम जपते हैं, सादर जपते हैं, वो राम कौन है? भगवान शिव ने कहा, देवी राम के बारे में बता सकता हूँ, लेकिन राम के बारे में अगर आपको जानना है तो एक ऐसी जगह मैं ये कथा आपको सुनाऊंगा जहाँ कोई न हो। तो पार्वती ने कहा, हाँ ठीक है प्रभु, जहाँ कहो वहाँ मैं चलूँ आपके साथ, आप सुना दीजिए राम कौन है। तो भगवान शिव पार्वती को लेके गए अमरनाथ की गुफा में। अमरनाथ की गुफा में भगवान शिव ने पार्वती की कथा सुनाई, लेकिन भगवान शिव ने कहा, हे देवी, आप जब तक मैं कथा कहता रहूं तब तक आप हुंकारी भरते रहिएगा। पार्वती ने कहा, ठीक है प्रभु, मैं हुंकारी भरूंगी। भगवान शिव ने कहा, हुंकारी भरना बंद कर दोगे तो कथा बंद हो जाएगी। पार्वती ने कहा, मैं हुंकारी भरूंगी। माँ भगवान शिव अमरनाथ की गुफा में माँ पार्वती को कथा सुना रहे हैं और जैसे ही कथा स्टार्ट हुई वैसे माँ पार्वती सो गई। जैसे ही माँ पार्वती सो गई, वहाँ अमरनाथ गुफा में एक शुक का अंडा था और चूंकि भगवान शिव ने कथा शुरू की, अंडे में जान आ गई और अंडा सुनने लगा कथा। और अंडे ने ये सुना था कि भगवान शिव ने कहा हुंकारी भरते रहिएगा, अंडा हुंकारी भरने लगा। भगवान शिव की पूरी कथा हुई, पूरी कथा की हुंकारी शुक का, तोते का अंडा हुंकारी भरा और माँ पार्वती सो गई। ये भगवान की इच्छा है, ये भगवान की लीला है। जब भगवान शिव ने पूरी कथा करने के बाद आँख खोली तो पार्वती से कहा, देवी कथा सुना? माँ पार्वती ने कहा, प्रभु आपने कथा शुरू किया उसी समय मुझे नींद आ गई, मैंने कोई कथा नहीं सुना। तब भगवान शिव ने कहा, हुंकारी कौन भरा? तो पता चला वहाँ तोते का अंडा था, शुक का अंडा था। शुक माने तोता। भगवान ने कहा कि तोते का अंडा पूरी कथा सुन गया। अब भगवान उसके पीछे चले, चूँकि कथा पूरी सुन चुका था। तोता जो है बड़ा हो गया और बड़ा होने के बाद उड़ गया। उड़ने के बाद भगवान वेदव्यास की पत्नी बैठी थी, जम्हाई ले रही थी, उनके मुंह में तोता चला गया। वो जो 12 साल तक सुक के रूप में बाहर निकले, वो सुखदेव महाराज है। एक बार की पूरी कथा भगवान शिव ने पार्वती की सुनाई, पार्वती सो गई। सुखदेव भगवान ने सुना, जिन्होंने परीक्षित को पूरा भागवत सुनाया।
ऐसे भगवान शिव ने सोचा कि पार्वती ने पूरी कथा नहीं सुनी है या बिल्कुल नहीं सुनी है, तो शंभु कीन्ह यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा कर उमहि सुनावा। फिर कृपा करके उमा को सुनाया। भगवान शिव ने माँ पार्वती की कथा सुनाई, लेकिन माँ भगवान शिव के मन में आया ये कथा तो सुन लिया इन्होंने, लेकिन कथा भगवान की जो अमर कथा है, अमरनाथ में कथा हुई है, इसलिए भगवान की कथा को अमर कथा कहते हैं, इसलिए भगवान के नाम को अमृत कहते हैं। मानस में लिखा हो, धन्यास्ते कितना पिबंत सततम श्री राम नामामृतम। राम का नाम अमृत है। जो अमरनाथ में कथा हुई थी वही बहुर कृपा कर उमय सुनावा। लेकिन भगवान शिव ने सोचा कि ये पार्वती हैं, कथा इनके आगे तो बढ़ेगी नहीं, तो ये अमृत वाली कथा क्या होगा, कैसे लोगों का कल्याण होगा। तो फिर भगवान शिव ने सोई शिव काग भुसुंडी ही दीन्हा, उसी कथा को, उसी अमर कथा को, उसी अमृत कथा को भगवान ने काग भुसुंडी को दिया। चूँकि भगवान शिव कैलाश पर रहते हैं और काग भुसुंडी मानसरोवर में रहते हैं, मानसरोवर माने कैलाश से थोड़ा नीचे, भगवान शिव ने सोचा ये कथा काग भुसुंडी की इतनी ऊंचाई पर है कि पृथ्वी पर कैसे आएगी। तो भगवान शिव ने सोई शिव काग भुसुंडी दीन्हा, राम भगत अधिकारी चीन्हा, तेहिसन जाग बलिक पुण्य पावा। वही अमृत कथा, वही भगवान की कथा जाग बलिक को मिली और जाग बलिक के द्वारा 3 पुण्य भरद्वाज प्रति गावा। उन्होंने भरद्वाज को कथा सुनाई। ये अमृत कथा इस तरह से कैलाश से पृथ्वी तक आई। अब जरा सोचो, पृथ्वी तक कथा आई। एक बात ध्यान से सुन लो नारायण, मानस में लिखा हुआ है कि माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पति आव सब कोई। माघ में जब गत रवि जो है मकर पर जाता है तो लोग प्रयाग में स्नान करने जाते हैं और प्रयाग में बहुत भीड़ होती है, जैसा इस समय आप देख रहे हो। लेकिन 1 महीने लोग स्नान किए, कथा नहीं हुई, माने कथा भीड़ की नहीं होती। कथा श्रोता वक्ता जब दोनों पवित्र होते हैं और एकांत में बैठते हैं, तब कथा बोली जाती है और कथा सुनी जाती है और कथा समझ में आती है। जब 1 महीने के बाद सब लोग स्नान करके चले गए, जा रहे थे, तब जागबलिक अंतिम में जा रहे थे, तो भरद्वाज उनका पैर पकड़ करके उन्होंने कहा, हे प्रभु, नाथ एक संसव बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। हे नाथ, एक संशय मेरे मन में है जो आपके करगत माने आपके हाथ में है, आप चाहो तो सब बता सकते हो। भगवान जागबलिक ने कहा कि हे भरद्वाज, आपको क्या संशय है। जागबलिक मुनि परम विवेकी, जागबलिक बहुत बड़े विवेकवान हैं। और भरद्वाज के बारे में भी लिखा है, श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कई गूढ़। ध्यान से सुनो नारायण। अब चूंकि मानस आज मैं सोचा क्या बोलूं, तो ये हुआ कि मानस शुरू करिए, तो आज मैंने सोचा मानस की शुरुआत ही करूं। तो मानस की शुरुआत में आप ध्यान से सुनो। मानस के शुरुआत में जो जागबलिक और भरद्वाज की चर्चा है, वहाँ लिखा हुआ है कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। जागबलिक भी और भरद्वाज दोनों ज्ञान निधि हैं, ज्ञान के खजाने हैं। इसलिए किसी को कथा सुनने की और कहने की आवश्यकता नहीं है। ये भगवान शिव की कृपा से भगवान शिव भरद्वाज के मन में आए होंगे। भरद्वाज ने जागबलिक से पूछा होगा, क्योंकि हम लोगों के लिए कथा है, क्योंकि भरद्वाज और जागबलिक के लिए कोई कथा की आवश्यकता नहीं है। अभी और बोलूँगा, क्योंकि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कई गूढ़। राम की कथा बहुत गूढ़ है। मैंने इसलिए पहली चौपाई से शुरू किया हूँ कि जानहि यह चरित्र मुनि ज्ञानी, जिन रघुनाथ चरण रति मानी। जिनका भगवान के चरणों में अगाध प्रेम है,
जो मुनि हैं, जो ज्ञानी है, वही ये चरित्र समझ सकते हैं, बाकी कौन समझ रहा है भगवान जाने। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि कथा राम कई गूढ़, कथा राम की बहुत गूढ़ है। किम समझो मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। जरा सोचो नारायण, भगवान तुलसीदास कहते हैं किम समझो मैं जीव जड़, ये जीव जड़ है। भगवान तुलसीदास कहते हैं किम समझो, मैं कैसे समझूं, जड़ हूं, और जड़ तक होते तो गनीमत थी। किम समझो मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़, कली के मल से ग्रसित हूं। कलिमल माने, एक अर्थ में कलिमल माने दलदल भी होता है, क्योंकि गीता में भी ये शब्द आया हुआ है। अब कहते हैं कि मैं कलिमल से ग्रसित हूं और मूढ़ हूं, अज्ञानी हूं। आप एक बात आपसे पूछो, कोई दलदल में अगर फंस जाए और दलदल बहुत तगड़ा, ज़्यादा बड़ा दलदल हो, जहाँ की पूरी शरीर भी दलदल में धंस सकती है, अगर दलदल में कोई फंस जाए और करीब करीब कमर तक उसकी शरीर दलदल में चली गई, और जैसे जैसे निकलने की कोशिश कर रहा है वैसे वैसे धंसता चला जा रहा है। अब ऐसे दलदल में से वो अपने ताकत से निकल सकता है? अगर अपनी ताकत से निकलना चाहेगा तो दलदल में पूरा का पूरा शरीर उसका चला जाएगा। अब दलदल से निकलेगा कैसे? तुलसीदास यहाँ संकेत कर रहे हैं कि हम कलिमल में ग्रसित हैं, हम दलदल में फंसे हुए हैं। दलदल माने हमारी अब बुद्धि काम नहीं कर रही, कम से कम पेट तक हम दलदल में जा चुके हैं। तो क्या करें? तुलसीदास का भाव है कि हे भैया, दलदल में से निकलने का मात्र एक रास्ता, एक उपाय है। क्या? उसी दलदल पर जो तुम्हारा गला बचा हुआ है, जो तुम्हारा सीना तक बचा हुआ है, उसी दलदल में सीने के बगल लेट जाओ। जब तुम लेटे रहोगे तो कोई न कोई महापुरुष या कोई न कोई उस रास्ते से जाने वाला आदमी कहेगा भैया दलदल में क्यों सोए हो? तब आप कहोगे साहब मैं सोया नहीं हूँ, मैं दलदल में फंस गया हूँ, निकल नहीं पा रहा हूँ। निकलने की कोशिश किया, धीरे धीरे पैर उसमें गया, कमर तक चला गया, पेट चला गया, अब ताकत लगाऊंगा तो गला भी चला जाएगा, इसलिए मैं लेट गया, हमको किसी तरह से निकाल लो। जब ऐसा आप निवेदन करोगे तो वो कहेगा अच्छा चिंता मत करो, अपनी रुमाल या एक रस्सी या कुछ आपके पास फेंकेगा और उसका रुमाल या रस्सी पकड़ करके वो आपको बाहर से खींचेगा, धीरे धीरे आप दलदल से निकल जाओगे। तुलसीदास महाराज कहना चाहते हैं कि ऐसे तुम कलिमल में फंसे हुए जीव किसी महापुरुष के चरणों में बैठो, किसी महापुरुष से पूछो। क्योंकि मानस में लिखा हुआ है नारायण, ब्रह्मा ने भी कहा भगवान से, हमारी तो क्या औकात है। ब्रह्मा ने भगवान से कहा अब दीन दयाल दया करिए, मति मोर विभेद करी हरिये, जहिते विपरीत क्रिया करिए, दुख सो सुख मान सुखी चरिए। माने भगवान ब्रह्मा ने भगवान से कहा कि अब दीन दयाल दया करिए, हे दीन दयाल मेरे ऊपर दया करो। मान लो भगवान ने कहा होगा क्या हुआ, तेरे ऊपर क्या समस्या आ गई? अब दीन दयाल दया करिए, मति मोर विभेद करी हरिये। मेरी मति जो है, जो भेद बुद्धि वाली मति है, इसको ठीक कर दो प्रभु, हमारी बुद्धि ठीक नहीं है। तो ब्रह्मा की बुद्धि ठीक नहीं है ऐसा नहीं है नारायण। मैंने आपसे कई बार कहा कि रामचरितमानस केवल केवल और केवल आपके लिए लिखा गया है, न ब्रह्मा के लिए, न पार्वती के लिए, न भरद्वाज के लिए, न जागबलिक के लिए, न कागभुसुंडी के लिए, न गरुण के लिए। आपके लिए लिखा हुआ है। आपकी मति विभेद मति है। क्या विभेद है? अब दीन दयाल दया करिए, मति मोर विभेद करी हरिये, जहिते विपरीत क्रिया करिए, दुख सो सुख मान सुखी चरिए। इस कथ चौपाई को ध्यान सुनना
कि जिस भी कर्म में, जो भी कर्म हम कर रहे हैं, उसको दुख सो सुख मान सुखी चरिए। है कर्म गंदा, लेकिन उसमें मैं सुख मान रहा हूँ, माने दुख को ही सुख मान रहा हूँ। दुख सो सुख मान सुखी चरिए। दुख वाले कर्म को भगवान विभीषण ने रावण से कहा कि तेरी बुद्धि विपरीत हो गई है, हित अनहित मानव रिप्लुता। तुम हित को अनहित मान रहे हो और दुश्मन को प्रीति कर रहे हो। तव उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानव रिप प्रीता। तेरे हृदय में, तेरे बुद्धि में कुमति बस गई है, हित अनहित मानव रिप प्रीता। हित को अनहित मान रहे हो, जो तुम्हें हित की सलाह दे रहा है उसको तुम अनहित समझ रहे हो, और रिप को प्रीति, रिप से प्रीति कर रहे हो, माने दुश्मन से प्रेम कर रहे हो और हित को अनहित कर रहे हो। तेरे मन में, तेरे बुद्धि में कुमति बसी है। ब्रह्मा भी यही कहते हैं कि जो हम कार्य कर रहे हैं है तो दुख, लेकिन उसी को सुख मान के कर रहे हैं। इसलिए हे दीनदयाल दया करिए, मत मोर विभेद करी हरिए। जहिते विपरीत क्रिया करिए। मेरी बुद्धि विपरीत हो गई है। जो भी कर्म हम करते हैं नारायण आप जान लो, और उसके परिणाम को ध्यान से देखो तो उसमें कहीं न कहीं दुख ही है, कहीं न कहीं पश्चाताप ही है, कहीं न कहीं आपका मन कहता है बाद में हमको क्या पड़ी थी, मैंने किया, लेकिन अभी तो हम कर रहे हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि दुख सो सुख मान सुखी चरिए। दुख को ही सुख हमने मान लिया है। इसी को बाबा कहते हैं कलिमल ग्रसित विमूढ़। हमारी मति जो है कलिमल में ग्रसित है, हम मूढ़ हैं, हम अज्ञानी हैं। ऐसे में कैसे भगवान को जाने? मान लो हम सभी अज्ञानी हैं, हम सभी मूढ़ हैं, हम सभी दलदल में फंसे हुए हैं, तो कैसे भगवान को जाने? तो मैंने एक दिन और कहा था, भगवान को समझने के लिए, भगवान को जानने के लिए, अच्छी बुद्धि पाने के लिए किसी महापुरुष का संग करना पड़ेगा, संत लक्षण करना पड़ेगा। मान लो महापुरुष का संग नहीं पा रहे हो, मान लो संत लक्षण नहीं हो पा रहा है, तो रामचरितमानस के चरणों में बैठो, गीता के चरणों में बैठो, श्रीमद् भगवद गीता से पूछो, मानस से पूछो, तुमको उपाय मिल जाएगा। भरद्वाज ने भगवान से कहा, नाथ एक संशय बड़ मोरे, हमको एक शंका है, संशय है। और एक बात जान लो नारायण, गीता में लिखा हुआ संशयात्मा विनश्यति, संशय वाली आत्मा नष्ट हो जाती है। भरद्वाज से जागबली ने कहा, तुमको क्या संशय हो गया है? कहा, हे प्रभु मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, राम कवन पर पूछो तो ही, राम कौन है? तो जागबलिक ने कहा, किसी राम को जानते हो क्या? भरद्वाज ने कहा, एक राम को जानता हूँ। कहा, किस राम को तुम जानते हो? कहा, एक राम अवधेश कुमारा। एक राम अवधेश का कुमार है, माने दशरथ का बेटा है, जिनकर चरित विदित संसारा, जिनका चरित्र पूरे संसार में विदित है। भयउ रोष रन रावण मारा, नारी विरह दुख लहौ अपारा। भयउ रोष रन रावण मारा। नारी के विरह में उनको क्रोध आ गया, क्रोध में रावण को मार दिया। प्रभु सोई राम की अपर को, हे प्रभु वही राम है, कोई दूसरा है। जाहि जपत त्रिपुरारी, जिसको त्रिपुरारी जपते हैं। हे भगवान सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, आप सत्य धाम हैं, आप सर्वज्ञ हैं, मुझे बताओ राम कौन है? अब जरा सोचो नारायण, भरद्वाज करें राम कौन है? तो भरद्वाज से जागबलिक ने कहा, मुस्करा करके कहा कि तुम जो प्रश्न पूछ रहे हो, ऐसा ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। ऐसा ही शंका भवानी ने भी किया था महादेव से। अब मैं अभी अभी कहा कि जागबलिक और भरद्वाज दोनों ज्ञानी हैं,
और भगवान शिव और पार्वती के बारे में क्या कहना है? भगवान शिव पार्वती में कोई अंतर नहीं है। कालिदास ने लिखा है, वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थाविव प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। जगत के माता पिता पार्वती और परमेश्वर हैं। जैसे वाणी और अर्थ में कोई अंतर नहीं होता, वाणी का बोलना, उसका अर्थ क्लियर हो जाना, वैसे भगवान शिव पार्वती में कोई अंतर नहीं है। भगवान शिव सदा संग अर्धंग निवासिनी। नारद ने कहा, मैना सत्य सुनहु मम बानी जगदम्बा तव सुता भवानी। तुम्हारी बेटी जगदम्बा है, अजा अनादि शक्ति अविनाशिन सदा संग अर्धंग निवासिन। सदा संग अर्धंग है, अर्धांगिनी नहीं है। आधा शिव है, आधा माँ पार्वती है। ऐसे आधा शिव आधा माँ पार्वती के मन में कोई प्रश्न उठ सकता है? लेकिन हमारे आपके कल्याण के लिए माँ पार्वती ने भगवान शिव से भी पूछा। इसलिए याज्ञवल्क्य कहते हैं कि जैसे तुम्हारी शंका है, वैसे ही शंका माँ पार्वती ने भगवान शिव से पूछा। नारायण, न माँ पार्वती को कोई शंका है, न भगवान को कुछ बताना है, न याज्ञवल्क्य को कोई बताना है, न भरद्वाज को कोई शंका है। केवल हमारे आपके हित के लिए ये कथाएं आई हैं। क्योंकि भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि हे पार्वती, मेरे मन में जो बात आ रही है कि आपको सपने हुतौ मन माहि शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछुनाय। मेरे मन से सपने में भी आपको न शोक है, न मोह है, शोक मोह संदेह है। मेरे मन से आपको सपने में कुछ नहीं है। लेकिन इसके बाद भी माँ ने कथा पूछी। क्या कथा पूछी? हे भगवान, प्रथम सो कारण कहो विचारी निर्गुण ब्रह्म सगुण बपधारी। हे भगवान, हमको पहला कारण बताओ, वो निर्गुण ब्रह्म सगुण क्यों हुआ? माने हमको थोड़ा थोड़ा आज आपके मन में एक बात, आपकी जिज्ञासा को, आपके मन में ये बात उठे कि भगवान शिव, भगवान याज्ञवल्क्य से भगवान भरद्वाज ने यही कहा कि राम कौन है। माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे भगवान, प्रथम सो कारण कहो विचारी निर्गुण ब्रह्म सगुण बवधारी। वो निर्गुण ब्रह्म सगुण क्यों हुआ? पुण्य प्रभु कहो 7 प्रश्न पूछा। नारायण, ध्यान समझो। पुण्य प्रभु कहो राम अवतारा, बाल चरित्र पुण्य कहो उदारा। बाल चरित्र बताओ, उनका अवतार बताओ। बाल चरित्र पुण्य कहो उदारा। कहो जथा जानकी विवाही, जानकी का विवाह क्यों किया? राज तजा सो दूषण का ही, राज क्यों छोड़ा? वन बस कीन्हे चरित्र अपारा, वन में बस करके बड़ा अपार चरित्र किया। कहो नाथ जी में रावण मारा, रावण क्यों मारा? राज बैठ कीन्ही बहुलीला, राज्य पर बैठ करके बड़ी लीला किया। सकल कहो शंकर सुखशीला। हमको सब बताओ। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखो जन कोई। अगर मान लीजिए मैंने कुछ पूछा न हो, वो भी आप रोकिएगा मत, छिपाइएगा मत, प्रभु मुझसे बता दीजिएगा वो राम कौन है। नारायण, ऐसे ही ये जो याज्ञवल्क्य और भरद्वाज हैं, ये कर्म घाट पे बैठे हुए हैं, त्रिवेणी के तट पे। भगवान शिव और माँ पार्वती कैलाश पे बैठी हुई है, ज्ञान के घाट पे। अभी केवल प्रश्न समझो, उत्तर बोलूंगा भगवान कृपा होगी तो। अब तीसरा प्रश्न करने वाले गरुण हैं और काकभूषुंडी से प्रश्न कर रहे हैं। मानस में लिखा, गरुण महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। गरुण बहुत ज्ञानी हैं, गरुण महाज्ञानी गुण राशि हैं और भगवान के सेवक हैं, भगवान के अति निकट रहते हैं। यहाँ तक कि भगवान उनकी पीठ पर बैठ करके ही यात्रा करते हैं। ऐसे गरुड़ को मन में संदेह हो गया। क्या संदेह हो गया? एक बार लंका कांड में भगवान राम से रावण से युद्ध हो रहा था और मेघनाथ ने भगवान को नागपाश में बांध दिया। नागपाश में भगवान बंध गए। जरा सोचो नारायण, जिसका नाम लेने से भवबंधन छूट जाता है,
वो भगवान नागपाश में बंधा हुआ, ये क्या है? ये भगवान की लीला नहीं तो और क्या है? भगवान की लीला को समझने के लिए बहुत बड़ा आपको भगवान का भक्त बनना पड़ेगा। भगवान नागपाश में बैठ गए, बंध गए। नागपाश में बंध गए। नारद गए गरुड़ के पास। नारद ने गरुड़ से कहा कि तुम्हारे भगवान को नागपाश में मेघनाद ने बांध लिया है। गरुड़ आए। गरुड़ ने नागों को खाया। भगवान नागपाश से मुक्त हुए। गरुड़ ने कहा कि भव बंधन ते छूटै नरजप जाकर नाम, खर्व निशाचर बाधे नागपाश सोई राम। जिसका नाम लेने से भवबंधन से आदमी मुक्त हो जाता है, वो नागपाश में बंधा ये भगवान नहीं है। माने जब हमारे अनुकूल नहीं होता, जब कोई घटना हमारे प्रतिकूल होती है तो लोग कहते हैं भगवान नहीं है। जब हमारे अनुकूल होता है तब कहते हैं हाँ भगवान है। माने हमारे मन का हो जाए तो हाँ भगवान है, हमारे मन का न हो तो हम भगवान कहते भगवान नहीं है। ये संसार का नियम है। गरुड़ भी जो भगवान के निकट रहते वो भी कहते हैं कि ये भगवान नहीं है। ऐसे माँ पार्वती ने भी ये सती के रूप में देखा था, कहा ये भगवान नहीं है। माने माँ पार्वती सती के रूप में भी उनको शंका हुई, गरुड़ को शंका हुई। और गरुड़ को शंका तो इस कदर हुई कि गरुड़ गए नारद के पास। नारद से गरुड़ ने कहा कि ये बताओ, जिसका मैंने नागपाश से मुक्त किया वो भगवान तो नहीं है। नारद ने कहा कि हे भैया, महामोह उपजा उर तोरे, तुम्हारे अंदर महामोह पैदा हो गया है। माने आदमी के अंदर जब मोह पैदा हो जाता है, मोह माने अज्ञान, मोह की चर्चा मैंने कल किया था। अगर मोह पैदा हो जाता है, अज्ञान पैदा हो जाता है, उसको अच्छी बात अच्छी नहीं लगती, गंदी बात अच्छी लगती है। ये बहुत बड़ा मनुष्य की कमजोरी है। अगर कोई महापुरुष कहे भैया कि भगवान के भरोसे रहो, भगवान का नाम लो, भगवान तेरा सब कुछ कर देगा, वो कहेगा भगवान कहाँ है, भगवान का हमको रोटी खिलाएगा। उसको विश्वास ही नहीं होगा भगवान क्या रोटी खिलाएगा। मैंने एक दिन कहा था नारायण कि 84 लाख योनियों में 83,99,999 योनियाँ बिना किए खा रही हैं और सबका पेट भर रहा है, और मनुष्य एक योनि है जिसका पेट नहीं भर रहा है। क्यों? सारी योनियां तो अपना पेट भरने के लिए परेशान है, उनका पेट भर जा रहा है। मनुष्य एक ऐसी योनि है जो पेट भरने के चक्कर में कम है, पेटी भरने के चक्कर में ज़्यादा है। हमारी पेटी भर जाए, हमारे पास इतना पैसा हो जाए कि हमारी 3 पुश्ती खाए, पेट भरने के चक्कर में होता तो भगवान तो पेट सबका भर रहे तो मेरा भर देते। हम पेट भरने के चक्कर में नहीं नारायण, हम पेटी भरने के चक्कर में हैं, इसलिए न पेटी भर रही है न पेट भर रहा है। अंगद ने कहा कि कह अंगद लोचन भरी बारी, दो प्रकार भई मृत्यु हमारी, यहाँ न सुध सीता कई पाई, वहाँ गए मारे कपिराई। अंगद ने कहा कि यहाँ तो सीता मिलेगी नहीं, और लौट के जाऊँगा तो सुग्रीव मुझे मार डालेगा, क्योंकि जब सुग्रीव बाली मारा गया तो सुग्रीव मुझे मारना चाहता था, लेकिन राखा राम निहोर ओही, मुझे राम ने बचा लिया। यहाँ सीता मिली नहीं, वहाँ लौट के जाऊँगा सुग्रीव मारेगा, दो प्रकार भय मृत्यु हमारी। यही हमारी दशा है, न पेटी भर रही है न पेट भर रहा है। यहाँ भक्ति नहीं हुई, लौट के जाऊँगा जमराज मार डालेगा। हम किसी काबिल नहीं हो पा रहे हैं नारायण कि हमारा पेट भरे कि हमारी पेटी भरे, दोनों के चक्कर में पड़े हुए, एक भी नहीं भर रहा है। तो गरुड़ जाते हैं नारद के पास। नारद ने कहा तुम्हें मोह नहीं हुआ है, महामोह हो गया है। जिस भगवान के साथ तुम 24 घंटे रहते हो, जिस भगवान जाकी सहज श्वास सुत चारी, लोक मानस में लिखा गरुड़ भगवान की सांस है। जिसकी सांस गरुड़ है उसको भी शंका हो गई। एक दिन मैंने सांस पे बोला कि सांस तुम्हारी 24 घंटे आ रही, तब भी तुम भगवान को नहीं मान रहे हो, तब भी तुम्हारा भगवान पर विश्वास नहीं है। एक संत ने कहा कि भगवान का एक नाम है ईश्वर। ईश्वर माने ई माने यह, स्वर माने तुम जो बोलते हो।
जो तुम बोलते हो यही ईश्वर है। आज मैं अपने परिवार में चर्चा कर रहा था, उसमें एक बात आई कि भगवान कौन है, तो हमने कहा भगवान ने 5 चीज़ बनाया है। तो पूछा क्या बनाया है, तो मैंने कहा पहले आप बताओ भ का अर्थ क्या होता है। भ तो नहीं बताया, तो मैंने कहा भ माने भूमि, भूमि माने पृथ्वी। दूसरा शब्द अक्षर है ग, भ ग, ग माने गगन, गगन माने आकाश, माने भूमि बनाया भगवान और आकाश बनाया। भ ग व और एक पाई है वा, तो व का अर्थ होता है वायु, हवा। भगवान ने तीसरा क्या बनाया, हवा। और जो पाई है, पाई माने अ माने अग्नि, भगवान ने अग्नि बनाया। पांचवा अक्षर है न, भगवान। न माने नीर, नीर माने जल, भगवान ने जल बनाया। माने जो मानस में लिखा हुआ है छित जल पावक गगन समीरा, जो छिति माने पृथ्वी, गगन माने गगन, जल माने जल, अग्नि माने अग्नि, वायु माने हवा, जो छित जल पावक गगन समीरा भगवान ने बनाया है, इन्हीं पांचों से हम बने हुए हैं। इसका मतलब हम भगवान के ही हैं, भगवान ने ही हमको बनाया है। कल मैंने एक शब्द कहा, रात में मैंने सोचा, नारायण अपनी बात आपको बता दूं, मैंने कल कहा गंगा में सामर्थ्य है आपके शरीर को धोने की, आपके मन को धोने की सामर्थ्य नहीं है, आपके पाप को धोने की सामर्थ्य नहीं है। मैंने सोचा रात में कि आखिर मैंने कहा क्यों। मेरे मन में तत्काल आया कि गंगा भगवान के नख से निकली है, नख निर्गता मुनि बंदिता त्रैलोक पावन सुरसरी। भगवान के नख से गंगा निकली है, और मैं कहाँ से निकला हूँ जरा आप सोचो, तो मैं कहाँ से आया हूँ। तो मानस में लिखा हुआ है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। भगवान के नख से गंगा निकली है, भगवान के अंश से मैं निकला हूँ। तो हम और गंगा तो बराबर है नारायण न। तो हमारे पाप को गंगा क्यों धोएगी, गंगा के पाप को हम क्यों नहीं धो सकते। तो लिखा हुआ है कि गंगा जब पृथ्वी पर आ रही थी तो गंगा ने कहा मैं पृथ्वी पर नहीं जाऊंगी। कहा क्यों, कहा पृथ्वी पर इतने पापी हैं कि सब आकर के हमारे अंदर पाप धोएंगे, तो कितना हम पाप से मर जाओगे। तो भगवान ने कहा हे गंगे तुम पृथ्वी पर जाओ, पृथ्वी पर कोई ऐसा संत होगा, कोई ऐसा महापुरुष होगा जो तेरे अंदर आएगा, तेरे अंदर स्नान करेगा, और उसके स्नान करने पर उसका चरण तेरी गोद में पड़ेगा, तो करोड़ों पापी खत्म हो जाएंगे, पाप दूर हो जाएगा। माने पाप को दूर करने की सामर्थ्य किसी महापुरुष में है, किसी संत में है। इसलिए मैं 3-4 दिन से नवधा भक्ति के संत का ही चर्चा कर रहा हूँ। ऐसे गरुड़ को महामोह हो गया नारायण। नारद ने कहा तुम ब्रह्मा के पास जाओ। ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा ने कहा जेहि बहु बार नचावा मोही, मैं भी बहुत बार नाचा हूँ, मैं नहीं बता सकता तुम्हारे शंका को, तुम्हारे मोह को। तुम शंकर के पास जाओ, बैन ते शंकर पही जाओ, शंकर के पास जाओ। गरुड़ शंकर के पास गए। शंकर भगवान ने कहा कि मिलो गरुड़ मार्ग मह मोही, कवन भांति समझाऊं तो ही। हे गरुड़ तुम मार्ग में मिले हो, तुम्हें कैसे समझाऊं। जरा सोचो नारायण, भगवान शिव कह रहे हे गरुड़ तुम मार्ग में मिले हो। मार्ग माने जो आदमी रास्ते चलता रहता है उसी को तो मार्ग कहते हैं, मार्ग कहते हैं। माने हे गरुड़ तुम भटक रहे हो, अभी तुम एक जगह बैठ नहीं पाए। तुम नारद के पास गए थे, कहा हाँ। कहा नारद के पास बैठ गए होते तो पूछते कि आप मुझे महामोह क्यों हुआ, मेरे मोह को दूर करो। नारद के पास आप रुके नहीं। ब्रह्मा के पास गए, उन्होंने भी कहा मुझे बहुत नचाया है, तो आपको पूछना चाहिए था कहाँ नाचे थे। ब्रह्मा के पास नहीं रुके, मेरे पास आए हो। अभी तुम बैठ नहीं रहे हो, जब तक तुम बैठोगे नहीं नारायण तब तक तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कलिमल ग्रसित विमूढ़ हम हैं। एक काम करो,
तुम काकभुसुंडी के पास जाओ, वहाँ बैठ के कथा हो रही है, तुम जब बैठ के कथा सुनोगे तब तेरी शंका दूर हो जाएगी। नारायण गरुड़ काकभुसुंडी के पास गए। काकभुसुंडी माने एक पक्षी कौआ काकभुसुंडी, एक पक्षी का राजा गरुड़। जब कोई राजा जिसको अभिमान हो जाएगा, जिसको मोह हो जाएगा, जिसको अज्ञान हो जाएगा, जब कौआ के नीचे बैठेगा, किसी के नीचे बैठेगा तो उसका अभिमान गलित होगा। जब गरुड़ गए काकभुसुंडी के पास, जरा इसको ध्यान से समझना, जो काकभुसुंडी के यहाँ जाने के बाद गरुड़ ने कहा। गरुड़ ने काकभुसुंडी के यहाँ जाने के बाद काकभुसुंडी के यहाँ कहते हैं काकभुसुंडी से कि सुनहु तात जेहि कारण आयो, सो सब भयों दरस तव पायो। हे तात, मैं जिस कारण से आया था वो आपके दर्शन से दूर हो गया। माने नारद का दर्शन किया, ब्रह्मा का दर्शन किया, भगवान का शिव का दर्शन किया, उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। और काकभुसुंडी का दर्शन करते समय, करते वक्त ही वो कहते हैं कि सुनहु तात जेहि कारण आयो, सो सब भयों दरस्तव पायो। देख परम पावन तब आश्रम, गयो मोह संशय नाना भ्रम। आपके आश्रम को देखने के बाद गयो मोह, मेरा मोह चला गया, गयो मोह संशय मेरा चला गया, और दुनिया भर का जो भ्रम था वो भी खत्म हो गया। सुनहु तात जेहि कारण आयो, सो सब भयों दरस्तव पायो। देख परम पावन तब आश्रम, गयो मोह संशय नाना भ्रम। अभी काकभुसुंडी कुछ बोले नहीं, और उनके यहाँ पहुँचने पर ही इनके सारे संशय, भ्रम और मोह खत्म हो गया। अब जरा आपके मन में आना चाहिए ये बात, काकभुसुंडी कौन है? जब तक हम काकभुसुंडी का चरित्र नहीं जानेंगे, जब तक काकभुसुंडी की रहनी करनी नहीं जानेंगे, जब तक काकभुसुंडी के आश्रम के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक हमारे मोह, हमारे संशय, हमारे भ्रम नहीं जाएंगे। हम कलिमल ग्रसित विमूढ़ ही रहेंगे, दलदल में ही फंसे रहेंगे। तो पहला लाइन है, गयो गरुड़ जह बसै भुसुंडा, मति अंकुठ हरि भगति अकुंठा। माने गरुड़ जो काकभुसुंडी के यहाँ गए हैं, पहला लक्षण है क्या? मति अंकुठ हरि भगति अखंडा। माने उनकी मति में कोई शंका नहीं है, कुंठित नहीं है। हमारी मति कुंठित है नारायण, लाख हम लोग समझाते हैं, लाख हम लोगों को कोई समझाता है, लेकिन हमारी समझ में नहीं आता कि भगवान का भजन करो, सवेरे उठो, भगवान का नाम लो, सत्य बोलो, ईमानदारी का जीवन जियो, निंदा स्तुति से दूर रहो, छल कपट से दूर रहो, क्योंकि इसके करने से कुछ मिलना नहीं है। इसकी चर्चा मैंने बहुत किया है। ऐसा कोई कहता है, लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मोह इतना ज़बरदस्त हो गया है कि हम झूठ बोल रहे हैं, हम दूसरे का धन अपहरण कर रहे हैं, हम चोरी कर रहे हैं, हम निंदा कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं भगवान जाने। मति अंकुठ हरि भगति अखंडा। उनकी मति एकदम शुद्ध थी और भक्ति, हरि भक्ति, अखंड हरि भक्ति थी। और मानस में लिखा हुआ कि परम प्रवीणा, ज्ञानी गृह बहुकालीना। परम प्रवीण थे, राम भगत पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण गृह बहुकालीना। राम भगत पथ परम प्रवीणा। काकभुसुंडी क्या थे? राम भगत पथ परम प्रवीणा। राम की भक्ति के पथ में परम प्रवीण थे। हमको लगता है 7वां दिन आज कथा का हो रहा है, केवल मैं यही बोल रहा हूँ, भैया भगवान की भक्ति करो। माने जो भगवान की भक्ति में परम प्रवीण है, राम भगत पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण गृह बहुकालीना। अब बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े गुणवान हैं, बहुत बड़े चरित्रवान हैं।
एक बात आप जान लो नारायण, साधारण भाषा में अगर मुझे बोलना हो तो कौवे का सांसारिक संबंध किसी ने देखा नहीं है। कहने के लिए लोग कहते हैं कौवा चंडाल पक्षी है, लेकिन कौवा जो पारिवारिक सांसारिक संबंध करता है आज तक किसी ने देखा नहीं। माने लगता है कौवा बहुत पवित्र होता होगा, बहुत मर्यादा में रहता होगा। ऐसा मर्यादा में रहने वाला कागभुसुंडी के चरणों में गरुड़ जाके बैठते हैं, और बैठते ही चूंकि 5 शब्द जान लो, उत्तर दिश सुंदर गिर नीला, जहाँ बस कागभुसुंडी सुशीला। नारायण, जब तक आपके जीवन में 5 लक्षण नहीं आएंगे तब तक आप भक्ति को नहीं कर पाओगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि कागभुसुंडी के जीवन में 5 बातें हैं। क्या क्या? 5 को समझ लो, तब आपके संशय मोह भ्रम सब खत्म हो जाएंगे बैठते ही, और आपके पास जो आएगा उसका भी खत्म हो जाएगा। उत्तर दिश सुंदर गिर नीला, जहाँ रह कागभुसुंडी सुशीला। कागभुसुंडी का पहला लक्षण है सुशील है। माने मैंने शील पर बोला है, वो सुशील है। शील माने आचरण होता है उनका, सुंदर आचरण है, पवित्र आचरण है। पहला जीवन में हमारा अगर आचरण पवित्र होगा, दूसरा अभी हमने बोला मति अंकुट, मति शुद्ध होगी और मति में कोई विभेद नहीं होगा। जैसे मैंने ब्रह्मा के बारे में कहा कि अब दीन दयाल दया करिए, मति मोर विभेद करिए। ये मति में कोई भेद नहीं होगा, मति में एकदम पक्का 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 विश्वास हो जाएगा परमात्मा के अलावा कोई नहीं है। माने सुशील हो, मति अंकुट हो और भक्ति प्रचंड हो, अखंड भक्ति हो। मति अंकुट हरि भगत अखंडा। माने सुशील हो, मति अंकुट हो और हरि भक्ति अखंड हो। 3 लक्षण। चौथा, राम भगति पथ, राम की भक्ति के रास्ते में परम प्रवीण हो। राम भगति पथ परम प्रवीणा, परम प्रवीण हो। जैसे मैंने भरद्वाज से शुरू किया, भरद्वाज में भी यही गुण है। क्या? भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिन्हें राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। परमारथ पथ के परम सुजान भरद्वाज हैं और परमारथ पथ के परम प्रवीण कागभुसुंडी हैं। जब तक आपके अंदर परम प्रवीण ज्ञानी गुण गृह बहुकालीना, और 5वां ज्ञानी। ज्ञानी माने होता है जानना, ज्ञानी माने होता है समझ करके मानना। गीता में एक श्लोक आया है, 7वें अध्याय में है, बहुनाम जन्मना मनते ज्ञानवान प्रपद्यते, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के बाद ये बात पक्की होती है कि भगवान ही सब कुछ है, और जिसको ये पक्का हो गया वो महात्मा दुर्लभ है। जरा सोचो नारायण, कितना सस्ता है, कितना सरल है, कितना छोटी बात है। भगवान ही सब कुछ है, यही नहीं मान पा रहे हैं। और गीता में भगवान ने चैलेंज के साथ कहा, जिसने भगवान को सब कुछ मान लिया, बहु नाम जन्मना अंते, बहुत जन्मों के बाद ज्ञानवान प्रपद्यते, ज्ञानी जो है, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। भगवान ही सब कुछ है, वो महात्मा है, वो दुर्लभ है। राम भगति पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गृह गुण बहुकालीना। बहुत जमाने से ज्ञानी है, और ज्ञानी का अर्थ केवल केवल और केवल इतना ही होता है। अगर आपसे ज्ञानी का अर्थ मैं बताऊं, ज्ञान तो लोग बहुत ज़्यादा बताते हैं, ज्ञान बहुत बड़ा है, ज्ञान बहुत, ज्ञान परिसमाप्त, ज्ञान में सब खत्म हो जाता है, गीता में लिखा हुआ है। लेकिन हमारे भगवान तुलसीदास ने ज्ञान के बारे में क्या लिखा? भगवान राम से जब लक्ष्मण ने प्रश्न किया कि हे भगवान, पंचवटी में 5 प्रश्न पूछा और 5 प्रश्न में एक प्रश्न ज्ञान भी है,
क्या? पहला प्रश्न पूछा, कहो ज्ञान विराग अरु माया। पहला प्रश्न पूछा, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, माया क्या है। कहौ सो भगत करहु जेहि दाया। भक्ति क्या है, ईश्वर जीव ही भेद प्रभु सकल कहूँ समझाए। ईश्वर और जीव का भेद क्या है, यही 5 प्रश्न लक्ष्मण ने पंचवटी में किया था, इसलिए उसका नाम हुआ पंचवटी, जहाँ 5 प्रश्न लक्ष्मण ने प्रश्न किया। पहला प्रश्न था, हे भगवान मुझे ज्ञान बताओ। ज्ञान जिस दिन जान लोगे नारायण, उस दिन गीता का वाक्य आपके ऊपर पूरा चरितार्थ हो जाएगा। बहु नाम जन्मना मनते ज्ञानवान प्रपत्ते वासुदेव सर्वमिति सम। उसी दिन आप भगवान को सब कुछ मानने लगोगे, जिस दिन ज्ञान हो जाएगा। भगवान से लक्ष्मण ने पूछा ज्ञान क्या है। चूँकि 5 प्रश्न एक अलग से कथा ही है, उसको बोलने में बहुत समय लगेगा, लेकिन जहाँ ज्ञानी की बात आई है, राम भगत पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण गृह बहु कालीना। काकभुसुंडी में 5वां गुण था ज्ञानी थे, इसलिए 5 गुण होने के बाद क्या क्या, फिर एक बार जान लो। मति कुंठित न हो, अकुंठित हो, और राम भक्ति अखंड हो, सुशील हो, राम पथ में प्रवीण हो, और 5वां ज्ञानी हो। अगर ये 5 आपके पास हो गया तो गरुड़ भी आपके आके चरणों में बैठेगा और गरुड़ कहेगा कि मेरा संशय, मेरा भ्रम, मेरा मोह खत्म हो गया। अब भगवान राम लक्ष्मण से एक लाइन में ज्ञान के बारे में बताए, क्या? ज्ञान मान जह एकौ नाही, देख सुब्रह्म समान सब माही। माने ज्ञान मान एकौ नाही, जहां मान न हो। जरा सोचो नारायण, कितना सरल है कि हम मान को, अभिमान को, मद को लेके क्या करेंगे। कर तो कुछ नहीं सकते, लेकिन झूठा अहंकार, झूठा मद, झूठा मान मर्यादा की चिंता, ये मान मिल जाए, ये सम्मान मिल जाए। संत कहते हैं आप इसको कैसा समझेंगे, लेकिन लिखा हुआ है, मानस में नहीं लिखा है, दूसरी जगह लिखा हुआ है। क्या? प्रतिष्ठा सूकरी विष्ठा है। ईमान और सम्मान सूकरी विष्ठा है। जैसे सूअर की विष्ठा किसी काम नहीं आती, वैसे ही मान और सम्मान, अपमान तीनों किसी काम नहीं आता। जो आदमी आज आपका मान कर रहा है, जो आदमी आपका सम्मान कर रहा है, वही कल कहेगा कि बहुत गंदा है। मनुष्य से जब सर्टिफिकेट लेना है नारायण, तो उसके मन की करोगे तो कहेगा बहुत अच्छा है, उसके मन का जरा सा नहीं कहोगे तो कहेगा बहुत गंदा है। इसका मतलब हम जब उसके मन का करेंगे तब हम अच्छे हैं, उसके मन का नहीं करेंगे तो हम गंदे हैं। यही मान और सम्मान है। भगवान ने एक लाइन में कहा, ज्ञान मान जह एकौ नाही। जहाँ कोई मान नहीं है, जहाँ कोई सम्मान नहीं है, जहाँ मान अपमान की चिंता नहीं है, देख ब्रह्म समान। और जो सब में भगवान को देखता है, जो कल मैंने नवधा भक्ति में 7वीं भक्ति बोला था, सातों सम महिमय जग देखा। भगवान कहते हैं ज्ञान भी यही है कि जो सब में ब्रह्म को देखे। क्यों कहते हैं भगवान सातों समूह में जग देखा, यहाँ करें सब में ब्रह्म को देखे? क्यों? क्योंकि इस सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, जिसमें भी जान है, अगर पेड़ हैं तो फूल रहे हैं, फल रहे हैं तो जान है, पौधे हैं तो खिल रहे हैं तो जान है, आदमी चल रहा है तो जान है। जितने भी प्राणी प्राण वाले हैं, मानस में लिखा हुआ है, प्राण प्राण के जीव के, जीव सुख के सुख राम। हे भगवान, तुम प्राणों, सभी प्राणी के प्राण हो, सभी जीव के जीव हो, सभी सुख के सुख हो। जब भगवान प्राण है, भगवान सुख है, भगवान जीव है, इसलिए भगवान कहते हैं मैं सबके हृदय में हूँ, इसलिए सबके हृदय मुझे देखो। यही है ज्ञान। ज्ञान मान जह एकौ नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। जहाँ ज्ञान हो, फिर एक बार कह दूँ, दोहरा दूँ, 5 लक्षण अगर आपके जीवन में आ गया,
क्योंकि मोबाइल अब जवाब दे रहा है। 5 लक्षण आ गया क्या? आपकी मति कुंठित न हो, अकुंठित हो, मति शुद्ध हो। दूसरा, भक्ति अखंड हो। तीसरा, सुशील सुंदर आचरण हो। चौथा, राम भगत पथ में प्रवीण हो। और पांचवा, ज्ञानी हो। ज्ञानी माने सब समझ करके आप कार्य कर रहे हो, अंधे होकर के कार्य नहीं कर रहे हो। नहीं तो कलिमल ग्रसित विमूढ़, कलिमल में फंस करके मर जाओगे, दलदल में उबार होने वाला नहीं है। इसलिए भैया भगवान को भजो, राम ही सुमिरिय गाइए राम। कल मैंने कहा था, आज भी कह दूं, संतत सुनिए राम गुण ग्रामय। राम को गाओ, राम को सुमिरो, राम के भरोसे रहो। अपने कर्मों को भगवान में समर्पित करके आनंद के साथ जीवन जियो। करने वाला कोई और है, हम बिना मतलब को परेशान हो रहे हैं। क्योंकि भगवान बार बार कहते हैं कि जो मेरे भरोसे रहता है उसकी चिंता मुझे रहती है, जो अपने भरोसे रहता है उसकी चिंता उसको रहती है। तो हमारी चिंता जब भगवान कर रहा है नारायण, तो हम भगवान के भरोसे रहें। भगवान के भरोसे रहो, भगवान का नाम लो, ईमानदारी का जीवन जियो, निंदा स्तुति से दूर रहो, छल कपट से दूर रहो। बस इतना ही कुल है। सियावर रामचंद्र की जय। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। आज 7 दिन की कथा हो गई भगवान की कृपा से, बिना प्लानिंग के, बिना कुछ सोचे समझे। 7 दिन तक भगवान हमसे घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा जैसा बुलवाया, मैं बोला। ये भगवान की कृपा है। पता नहीं उसकी क्या कृपा थी, मेरी वाणी से अपना गुणानुवाद सुना। इसलिए नारायण 7 दिन की कथा हो गई, अब बाकी भगवान जाने।